भगवान को यदि वश में करोगे, भगवान को वश में करोगे, किससे वश में हो सकता है भगवान? भगवान को पकड़ सकते हो किससे? क्रोध से हैं? क्रोध से भगवान को पाओगे? अहंकार से पाओगे? नहीं पा सकते। तो क्या से पाओगे मेरे मैया? हैं? पैसा से? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। पैसा से भगवान मिलते हैं क्या? हैं? बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, उनके पास बहुत सारे पैसा है, तो भगवान मिल जाएंगे उनको ना? तो सबरी के पास तो नहीं था, केवट के पास उतना नहीं था, मीरा के पास तो नहीं था, है कि नहीं? विदुर के पास नहीं था, विभीषण के पास नहीं था, नहीं था बाद में, है ना? तो उन लोगों ने भगवान को कैसे प्राप्त किए? समझ पा रहे हो कि नहीं? कैसे प्राप्त किए? पैसा से कि धन से? क्या से प्राप्त किए? भक्ति से। क्या से? भक्ति से। भगवान को कैसे पाओगे? भक्ति से। और यशोदा मैया अपने बच्चे के प्रति क्रोध में है ना? क्रोध, टेंशन। तो पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे आगे मेरे ठाकुर जी पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। हाँ, और पकड़ लिया। जैसे माता पकड़ लिया तो ठाकुर जी को बांधने लगे और बहुत सारे रस्सी लाए, लेकिन सब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। 2 अंगुल छोटी पड़ने का कारण क्या है? अपने बच्चे को बांधोगे कितना मीटर लगेगा रस्सी? कितना मीटर में बंधेगा आपका बच्चा? 1 मीटर में बन जाएगा कि नहीं? कि 1 कुंटल रस्सी लगेगा? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। एक मीटर में बंध जाएगा आपका बच्चा, लेकिन ठाकुर जी 1 मीटर, कई मीटर रस्सी लाया गया, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। क्योंकि अब यहाँ प्रश्न उठा, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज जी को और सोनक जी ने श्री सूत जी महाराज जी को प्रश्न किया कि महाराज जी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ गई? कारण क्यों? भगवान को क्यों बांध नहीं पाई इतना बहुत सारे रस्सी रहते हुए? क्योंकि एक तो क्रोध से और दूसरा अहंकार से। भगवान को क्रोध से नहीं बांध सकते। हाँ, भगवान को बस करना है तो किससे? प्रेम से। किससे? प्रेम से। हाँ, बच्चे को बस में करना है तो किससे? प्रेम से। दुश्मन को बस में करना है किससे? प्रेम से, है ना? प्रेम से। किससे? प्रेम से। तो एक बार प्रश्न आया, श्री विष्णु भगवान ने कहा भोलेनाथ को, देखो जी, संसारी के लोग इतना झगड़ा होते हैं घर घर में, भाई भाई में, बच्चे बच्चे में, है ना? सास बहू में, देरानी जेठानी में, लेकिन आपके परिवार में कोई झगड़ा नहीं। क्या टेंशन, क्या चीज रखे हो आप आपके पास? बाबा भोलेनाथ के गले में क्या है? नाग देवता। हाँ, बाबा भोलेनाथ के गले में नाग देवता। अगरबत्ती को वहां रखना है, वो थोड़ा बाहर में रख देना, ठीक है? पूजा तुरंत घुमा दो ऐसे ऐसे करके और वहां रख दो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। बाबा भोलेनाथ के गले में नाग देवता। लेकिन अब देख लो, श्री गणेश भगवान के वाहन क्या है? चूहा। तो मूसक को नाग देवता जाके डस सकता है कि नहीं? मार सकता है, खा सकता है कि नहीं? लेकिन खाता क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम। क्या बात है, प्रेम। हाँ, भोलेनाथ के सवारी नंदी महाराज और उनके पत्नी के सवारी शेर। पत्नी के सवारी शेर एकदम डेंजर, लेकिन भोलेनाथ के सवारी नंदी महाराज। और शेर चाहता तो नंदी महाराज को हमला कर सकता है कि नहीं? लेकिन हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रेम है। हाँ, कार्तिक के वाहन मोर और बाबा भोलेनाथ के गले में सर्प। एक दूसरे से झगड़ा हो सकता है कि नहीं? लेकिन दोनों के बीच में क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। तो ये प्रेम है, और प्रेम से भगवान को वश में कर सकते हो। प्रेम में परिवार सुख शांति से रह सकता है। यदि प्रेम नहीं है तो कहाँ का सुख और कहाँ का शांति? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। आपके पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, सब चीज मिल जाए, लेकिन एक नहीं रहेगा आपके परिवार में, प्रेम नहीं रहेगा, तो शांति मिलने वाले
नहीं बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मैया? तो प्रेम से राम ही केवल प्रेमो प्यारा, राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान ले जो है जाने निहारा, जान ले जो है जाने निहारा। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, पिए जप तप ज्ञान विरागा, पिए जप तप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ली जो जान निहारा। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जब तब ज्ञान विरागा। भगवान को पाओगे तो प्रेम से, है ना। इंसान में यदि अगर है तो प्रेम, प्रेम में बिना कछु नहीं है, प्रेम सब कुछ है। तो अगर बांधना है तो प्रेम की रस्सी से बांधो। तो यशोदा मैया अंतिम में उनके पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ गया और प्रेम से बांधे ठाकुर जी को रस्सी में, तो बंध गए। कौन? मेरे ठाकुर जी। तो प्रेम के रस्सी से ठाकुर जी को बांध सकते हो। और यशोदा मैया बांध दिए और अपने काम काज में लग गई। किस में बांधे? उखल, जिस उखल में चढ़कर, है ना, मटकी फोड़ रहे थे मेरे ठाकुर जी, उसी उखल में बांध दिए। जिस उखल में वो उखल चोरी करने के लिए सहायता की, तो उखल के साथ बांध दिया गया और यशोदा मैया कामकाज में लग गई और विचार करने लगे। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। उनके आंगन में यमुना अर्जुन नाम के वृक्ष था, यमुना अर्जुन। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, वृक्ष कौन बनता है? मगर योनि में कौन जाता है? आप लोग को बताया उस दिन की कथा में। यदि आप वो काम करोगे तो मगर योनि की तैयारी कर रहे हो। जाने अनजाने में वो काम मत करना, नहीं तो मगर योनि की आपको जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोग को बताया है ना। अर्थात किसी का पैर खींचोगे तो समझ लो मगर का काम है पैर खींचना, है ना। तो मगर योनि की जाने की तैयारी है। अब ये पेड़ क्यों बना? पेड़ यमुना अर्जुन वृक्ष कौन है? प्रश्न उठा। तो जैसे ही उखल में बंधा हुआ था मेरे ठाकुर जी, और घसीटते घसीटते दोनों वृक्ष के बीच में उखल को सटा लिया और जोर से खींचा, जोर से, खूब जोर से। तो ढटास होकर के पेड़ गिर गया और उस पेड़ से एक दिव्य पुरुष, समझ रहे कि नहीं, दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। हाँ, और उस पुरुष प्रणाम करने लगे। किनको प्रणाम करने लगे? मेरे ठाकुर जी को। जैसे प्रणाम किए तो यह प्रश्न उठा। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज जी को कहा, वास्तविक में वह पुरुष कौन है? ये पेड़ क्यों बना है? तो बताए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, ये दूसरा कोई नहीं है, नल कुबर और मणिग्रु है। नल कुबर और मणिग्रु किसका पुत्र है? कुबेर का पुत्र नल कुबर और मणिग्रु। ये कैसे पेड़ बने? क्या कारण है? क्या वजह है? क्या आप लोग जानना नहीं चाहोगे? कौन कौन जानना चाहते हो? हाथ उठाओ। हैं कि ऐसी कथा को आगे बढ़ा दूं? नहीं जान रहे हो ना? बताऊं? क्योंकि नल कुबर और मणिग्रु, कुबेर का संतान। कुबेर कौन है? शिव महापुराण कथा कौन कौन सुनते हैं? हाथ उठाओ। ऐसे शिव महापुराण कौन कौन सुनते हैं? यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सुनते हो कि नहीं? यहाँ बरकेल में कोई सुनैया नहीं है, सब श्रीमद् भागवत कथा वाले हो। तो शिव महापुराण कथा में उल्लेख है कि कुबेर
पूर्व जन्म में गुलनिधि नाम के एक चोर था, लेकिन शिव की कृपा से, है ना, शिवरात्रि के समय में शिवालय में गए चोरी करने के लिए, नैवेद्य को चोरी करने के लिए, लेकिन वहां के व्यक्ति चोर समझकर मारने लगे और उनकी मृत्यु हो गई, आंख भी फूट गई। फिर उसके पश्चात जन्म हुआ, तो 2-3 जन्म होने के बाद कुबेर पद को प्राप्त किया वह चोर, वो शिव के कृपा से, समझ रहे हो कि नहीं, शिव के कृपा से कुबेर पद को प्राप्त किया। जो चोर था जिसके पास सोना का भंडार आ गया, कुबेर खजाना, अब चिंतन करने की बात है मेरे भगवत प्रेमियों, है ना। आज जो कर्म कर रहे हो आप लोग जो भजन सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो ये ना आने वाला समय के लिए, भविष्य के लिए आपके लिए पुण्य बनकर आएगा। मेरी बात अच्छा लगे तो कुबेर चोर भी क्या हो गया है, कुबेर पूरा चोर था, वो कुबेर बन गया, है ना। कुबेर का पुत्र कौन था? नलकुबर और मणिग्रीव। हाँ, और नलकुबर और मणिग्रीव, जिसके पिता के पास धन बहुत सारा हो तो बच्चे तो अय्यासी तो होंगे ही। हाँ, पिताजी कमा रहे हैं, क्या टेंशन है, पियो खाओ ऐश करो, टेंशन नहीं है। तो वैसे उनके विचार, पिताजी के पास सोना का भंडार, समझ रहे कि नहीं, सोना का भंडार, खजाना उनके पास, सारी चीज, और वह पैसा को किस में लगाता था? श्री मदाद भी जाते स्त्री दुतमासवा, श्री, जो जिसके पास श्री का मद हो जाए, श्री मतलब पैसा का मद हो जाए, लक्ष्मी का मद हो जाए, है ना, और मद शराब का मद हो जाए, है ना, और पर नारी का मद हो जाए, तो समझ लो उनका जिंदगी बेकार ही हो जाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। एक बार कुबेर का, उनके पिताजी का खजाना को, पैसा धन को गलत उपयोग में किया। आप लोग पैसा कमाते हो, है ना, पुरुष वर्ग से निवेदन, आप 1 माह तक कमाते हो या प्रतिदिन जाते हो, लेकिन उस पैसा को यदि अगर भट्टी में ले जाते हो, पैसा लक्ष्मी है और लक्ष्मी को भट्टी में देते हो, कहते हो बाद में इतना कमाता हूं मैं लेकिन पैसा नहीं बाँचता, कारण ये सबसे बड़े मुख्य कारण है। क्या बोलना पड़ेगा? मुख्य कारण वही है। तो श्री का इज्जत करना है, लक्ष्मी का इज्जत करो। वह लक्ष्मी किस में काम आना चाहिए? वह पैसा, वह धन धर्म के लिए लगाओ, वह पैसा और धन आपके परिवार के लिए लगाओ, पढ़ाई के लिए लगाओ, है ना, स्वास्थ्य के लिए लगाओ, शिक्षा के लिए लगाओ, मंद के लिए नहीं, ना मद के लिए नहीं, है ना। ये श्रीमद् भागवत की कथा लोगों को प्रेरणा देती है और सीख देती है। यदि पैसा को, धन को धर्म में लगाओगे तो आपका धन और बढ़ेगा और मान मर्यादा कीर्ति और बढ़ते जाएगा, इसमें संदेह वाली बात नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया, श्याम से। तो कुबेर का 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, और गोकुल में आकर पेड़ बना हुआ है। नलकुबर और मणिग्रीव अपने पत्नियों के साथ नहा रहे, वस्त्रहीन होकर नहा रहे हैं, शराब पिए हैं, उसका समझ नहीं है। पिताजी कमा रहे बहुत, पैसा खर्चा करने में क्या जाता है बेटा को, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तभी कहते हैं कि खुद कमा कर देखो बेटा, है ना, 1 रुपया कमा कर देखो, कितना मेहनत लगती है, कितना परेशानी लगती है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है। उन बच्चों के लिए ये संदेश जाता है कि वास्तविक में हमको ना 1-1 पैसा को, 1-1 धन को सदुपयोग करना चाहिए, पैसा को उचित जगह में और उचित समय लगाना चाहिए। ये कथा से प्रेरणा मिलती है। श्रीमद् भागवत की कथा ये नहीं है, ओनली इज नॉट इज स्टोरी, इट इज ए मास्टरी स्टोरी है, रहस्यमय कथा है। और इस कथा को सुनकर अपने जीवन को आप धन्य बना सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो और सुधार कर सकते हो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और वस्त्रहीन होकर पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे, और जैसे नारद महर्षि का आगमन हुआ तो जो उनके स्त्रियां थी वो क्या कर लिए, वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन जो कुबेर का जो पुत्र है नलकुबर मणिग्रीव वैसे ही अवस्था में थे, है ना, वस्त्रहीन अवस्था में थे। नारद महर्षि ने कहा, अरे दुष्ट पापी, तुम तो लक्ष्मी का मद है तुम्हारे अंदर में, पैसा का मद है और शराब का मद है, जिसके कारण से तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। हाँ, और तुम ना ऐसे खड़े हो, यदि कोई संत है तो कम से कम खुद तो अपने इज्जत करो,
या संत का इज्जत करो। अब जाओ, मेरा अभिशाप है, गोकुल में जाकर वृक्ष बन जाओ, खड़े रहना जीवन भर, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो वहां कुबेर का पुत्र नल कुबर मणिग्रीव कहाँ है? गोकुल में वृक्ष बने हैं। देखो भगवान आते हैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, दुष्ट का भी उद्धार करते हैं, वही करते हैं। इसलिए हम अपने अंदर से मुक्त होना चाहेंगे, विकारों से मुक्त होंगे, गलत विचारों से मुक्त होंगे, उच्च विचार लाएंगे, तभी हमारा कल्याण है। इसीलिए कहा करो आप लोग, हे प्रभु आपके चरणों में स्थान दो, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोला करो, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले वाले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। भक्तों के तुमने कहा विपदा मिटा दे, मेरी बहाछा में जाके बिहारे। भक्तों के तुमने कहा विपदा मिटा दे, मेरी बहाछा में जाके बिहारे। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर बात मुरली वाले वाले वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले वाले वाले, चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। आनंद कंद भगवान की। अब देखो कुबेर का पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव क्या बना है? क्या बना है? पेड़। कौन कौन पेड़ बनने के लिए इच्छा करते? हाथ उठाओ, उनको श्रीफल मिलेगा, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो पेड़ बना। ये कथा से ये सीख मिलती है, श्री मदाद भी जाते यत्र स्त्री दूत मां सवा। श्री मदाद, पैसा का मद, धन का मद है ना, शराब का मद, धन पैसा और मद, मोह का मद, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपना योनि खुद है ना, कौन सा योनि में जाना चाहते हो? मगर योनि में कि
बोलना पड़ेगा पेड़ के क्या बनना चाहते हो। तो इसीलिए कथा सिखाती है हमें सुधरना है, परिवर्तन होना है, अच्छे इंसान बनना है। हम इंसान हैं और इंसानियत गुण हमारे जीवन में नहीं है, मानवता नहीं है, तो काहे का इंसान। नर शरीर धारण किया और दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। हाँ ये ऐसे हो जाती, ऐसे माता लोग का बहुत, कई माता, आप लोग तो महान हो, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना। तो ये दूसरे के हित के लिए, नर शरीर धरी जे पर पीरा करहित सही महाभोभिरा। नर शरीर धारण करके हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो समुद्र रूपी भवसागर से जैसे मुक्ति पाने के समय में बड़ा पीड़ा होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हित कल्याण की कथा है ये श्रीमद् भागवत की कथा। और नलकुबर मणिगुरु प्रार्थना की भगवान को, नमः परम कल्याण नमः परम मंगला वासुदेवाय शांताय यदुनाम पते नमो नमः। भगवान उनका कल्याण किए। देखो आंगन में एक घटना कौन सा जगह में हुआ था, घटना हुई थी एक जगह में, गोकुल के नंद बाबा के आंगन में। और नंद बाबा के आंगन में एक घटना घटित हुई थी, जो घटना त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में घटना घटित होती रहती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कौन सा घटना, वहां एक चंडालीन माता, जाति का चंडालीन, और फल बेचने का काम करती थी। टोकरी में बहुत सारे फल, अनेक प्रकार के फल लेकर के ना चलती थी। कहती थी फल ले लो, फल ले लो, कोई मेरा फल ले लो। हाँ बाबूजी फल सीखोगे, टेस्ट कर लो बाबूजी। वो बाबूजी तो ध्यान ही नहीं देता। माताओं से पुकार करते हैं, मैया मैया ये फल बड़ी मीठा है, आपके बच्चे के लिए ले जाओ, है ना। तो मैया भी फल नहीं लेती। बच्चे को बोलते बेटा बेटा फल ले लो, खाने का है, फल नहीं लेते। देख बच्चे भी उनके फल नहीं लेते, बुजुर्ग भी फल नहीं लेते, पिता भी नहीं लेते, जवान भी नहीं लेते। कारण क्या है, ऐसे फल बेचती थी कौन, और हरि का नाम स्मरण करती थी। नाम के चंडालीन की जाति की है, लेकिन बेचती क्या थी, फल। कोई शराब नहीं बेचती थी, ना कोई मांस नहीं बेचती थी, है ना, बेचती तो फल। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। 15 दिन हो गया। हाँ चंडालीन माता रोती है, भगवान इतना दिन हो गया प्रभु, मैंने ना आपका भजन किया, आपका कीर्तन किया प्रभु, और फल बेचा, लेकिन कोई मेरा फल नहीं लिया। हाँ तो भगवान ने उनके पुकार सुन ली, और उसी आंगन में चंडालीन माता टोकरी लेकर आई, फल की टोकरी में, और फल ले लो कर कहने लगी, लेकिन कोई नहीं आते। लेकिन मेरे ठाकुर जी, प्रभु जाना तो सब भी नहीं जनाए। प्रभु ना सबकी मन की बात जानते हैं, क्या आपका मन की बात नहीं जानेंगे? आप क्या सोचते हो, क्या आपका विचार है, क्या चलता है, सब जानते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जाना तो सब भी नहीं जनाए। हाँ चंडालीन माता की मन को जान लिए। वाह मन निर्मल है। जाति का नीच है, दुनिया वाले उनको नीच कहते थे। हाँ छोटी जात है, जिसके कारण ना दुनिया वाले फल नहीं लेते, क्योंकि फल लेंगे खाएंगे ना तो क्या हो जाए, वो भी छूत हो जाएंगे। लोगों की, समझ पा रहे हो, लोगों की ये भावना है, दुर्भावनाएं होती है, कुभाव होती है। हाँ वहां भी फल नहीं लिए। श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचे और कहने लगे मैया क्या है आपके टोकरी में? कहने लगे बेटा यह फल है, सब फल है। अच्छा यह फल कितना के फल को मैं ले लूं मैया, ले लूं, सबको ले लूं? चंडालीन माता ने कहा देखो चंडालीन माता ठाकुर जी ठाकुर नहीं भजते थे, हरि हरि भजने वाली, नारायण भजने वाली। और नारायण का रूप कौन है? ठाकुर जी। नारायण का रूप कौन है? वराह अवतार भगवान। नारायण का रूप कौन है ना? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर ससुख राशि। श्रीमद् भागवत गीता की 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक, ममे वंश जीलो के जीवता सनातना। सब अब नारायण के अंश है, हम सब सनातनी हैं, कोई अलग नहीं है। कहते हैं ना बड़े विधर्मी लोग कहते हैं, अलग धर्म के लोग, हम अमुक धर्म के हैं, अमुक धर्म के, कोई अमुक धर्म के नहीं हो। ये सब तो अभी भी बना है,
समझ रहे हो कि नहीं? ये अभी अभी बना है, लेकिन सनातनी है, मात्र एक ही धर्म सनातनी। हाँ, आदि से और अंत उसका नहीं है, आदि ही है ना। हम सब क्या है? सनातनी। कई कई व्यक्ति अन्य धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, एक कारण भी है उसका, बताऊंगा आगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे टोकरी का पूरा फल चाहिए। हाँ, तो जैसे पकड़ रही रहे थे तो चंडालिनी माता ने कहा बेटा इसके लिए ना तुम्हें दाम चुकानी पड़ेगी। हाँ, और दाम के लिए मैं पेट के लिए फल बेचती हूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा देखो मैया, मैं ना, मुझे ना गोपियां अपने माखन देती है, दूध देती है, लेकिन एक शब्द बोलती है कि बेटा तू मेरी गोदी में बैठ जा और दूध और माखन खाए जा। तो क्या मैया आपके मैं गोदी में बैठकर ये सारी फल के टोकरी का फल को मैं ले जाऊं? चंडालिनी माता ने कहा, रोने लगी, बेटा ऐसा गलती मत करना, क्योंकि दुनिया वाले है ना मेरा फल नहीं लेते, ना मेरा फल नहीं खाते, और तू यदि बैठ जाएगा मेरे गोदी में तो ऐसे भी मेरी निंदा हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, मेरा तिरस्कार हो रहा है ना, और सब लोग दुनिया वाले मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। नहीं लाला नहीं, ऐसा गलती मत करना, ऐसा कभी मत करना। लेकिन ना मेरे ठाकुर जी तुरंत ही जैसे कहते ही तुरंत ही बैठ गए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये कथा से क्या सीख मिलती है? हमारे भगवान क्या देखते हैं? जाति देखे क्या यहाँ पर हैं? यहाँ पर जाति कोई देखे क्या? ये श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेख है चंडालिनी की माता की। तो भगवान क्यों बैठे जी? गरीब के, अब गरीब था एक जाति के नीचे दुनिया वाले की नजर से, है ना, तो उनके गोदी में बैठने की क्या जरूरत थी? एक प्रश्न उठता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे माता, अब चंडालिनी क्या है? क्या मानव नहीं है? चंडालिनी इंसान नहीं है? तो चंडालिनी माता ने कहा वो भी इंसान है बेटा, लेकिन जाति का चंडालिनी हूं। अच्छा, जाति का चंडालिनी हो, लेकिन मेरे नजर में तो कोई जाति नहीं दिख रहा है ना, कोई छाप नहीं है, आपके मस्तक में छाप नहीं है, कोई जाति नहीं दिख रहा है मैया। तो आपके अंदर में भाव है, आपके अंदर में प्रेम है, आपके अंदर श्रद्धा है, आपके मन और हृदय निर्मल है, तो मुझे तो कोई जाति नहीं दिख रहा है, न कुभाव नहीं है, न कपट नहीं है, न ईर्ष्या न द्वेष नहीं है। आपका मन तो निर्मल है मेरे मैया, और जहाँ जिसके मन निर्मल है तो मैं उसके बस में हो जाता हूँ और उन मैया की गोदी में मैं बैठ जाता हूँ। धन्य है ऐसे मेरे ठाकुर जी। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। उनके गोदी में बैठ जाता हूँ, है ना। इसलिए मेरे मैया आप लोग ना, यदि आपने गोदी में ठाकुर जी को बिठाना चाहते हो दिल से मन से, है ना, यदि आप अपने भगवान को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में भांति में अगर मानते हो तो बिल्कुल, पर क्या करना पड़ेगा? क्या करना? निर्मल बनाना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। गोदी में बैठ गए और कहने लगे, और सारे चीज देखो, सब जितने भी थे फल सबको ले गए, और थोड़ी सी मुट्ठी भर के मात्रा जो चावल धान दिया, उस धान को भाव से चंडालिनी माता घर में जाकर खोली तो स्वर्ण ही स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारा धन ध्यान से भर दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा द्वापर युग की कथा है मेरे मैया, और त्रेता युग में कथा आई थी सबरी माता की कथा। त्रेता युग में केवट की कथा, समझ रहे हो? वहां भी श्री रामचंद्र जी सबरी को नहीं कहा तुम कौन सी जात की हो, और उनके जूठे बेर को भी खा डाले। सोचो, है ना, वो तो फल की बात है। जूठे बेर पहले से मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में, हर युग में लोगों के अंदर में भेदभाव को नष्ट करने की कोशिश की। हर युग में जब जब ये आता है ना, तो हर युग में प्रयास किए और उनके जूठे बेर को खा लिए। अगर देखो, एक 80, 85, 90 साल की एक माता है और जिसका दांत नहीं है, और आपको दे यदि कुछ खा करके, तो क्या आप ग्रहण कर सकते हो? तू मन कहो रही मन, हाँ ये भोबली है, एक जूठा कैसे खाबो कहो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। लेकिन यार सोचो, भाव से भगवान ग्रहण कर लिए। त्रेता युग की बात है। देखो, जिनको हम गले लगाना नहीं चाहते,
जिन जातियों को गले नहीं लगाना चाहते, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट को गले लगाकर सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र का निर्माण किए। मेरी बात अच्छा लगे तो पहले कदम मेरे प्रभु जी ने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया, सनातनी धर्म का आगे बढ़ाना कोशिश की, पहले शुरू केवट को गले लगाकर। लेकिन आज कौन व्यक्ति केवट को गले लगाता है? सबरी के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाए, और जटायु को, जो अपने पिताजी को जो गति नहीं दी, मात्र जटायु को दे दी। धन्य जटाऊ सोम को नहीं, गीत देह तजी धरी हरि रूपा। और जब मरे जटायु ना, हरि रूप धारण किए, हरि के रूप धारण किए जटायु। इंसान मरते तो हरि का रूप धारण करते, देखे हो क्या आप? लेकिन गोकर्ण की कथा में, पहले दिन की कथा में, गोकर्ण हरि में मिल गए। हाँ, प्रकट हुआ हरि भगवान तो उसी में मिल गए। और यहाँ जटायु पक्षी पूजनीय हो गया, हरि रूप धारण कर लिया। जो जटायु माता सीता की रक्षा करते करते अपने प्राण क्या होती दे दी, है ना। जिस समय में द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र ने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा नहीं की, लेकिन जटायु ने इज्जत की रक्षा कर दी, करने की कोशिश की और प्राण क्या होती दी। ये कथा क्या सिखाती है? यहाँ जाति नहीं देखे मेरे ठाकुर जी, तू तो पक्षी की जात है, मांस खाने वाला है ना, लेकिन मन उनका कर्म अच्छा था, जटायु का कर्म अच्छा था, तो हरि रूप धारण किए। काकभूषणी महाराज व्यासपीठ में बैठकर कथा सुनाए। कौवा कोई कथा सुना सकते हैं? काला क्या बोलना पड़ेगा, है ना। काला रूप था, लेकिन अंदर से सात्विक था, क्या बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से देखो मेरे श्री कृष्ण भगवान ने वहां भी त्रेता युग में, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने द्वापर युग में कौन? श्री कृष्ण भगवान। अब कलयुग में बड़े बड़े महात्मा संत ऐसे ही सद्भाव और समभाव और सद्विचार को प्रकट करते हैं और फैलाते हैं अच्छे के लिए। हम एक हैं, हम सनातनी हैं। और यही के भेदभाव के चक्कर में ना, छोटे भाई हमारे है ना जाति के आप लोग जो समझते हो, तो अन्य धर्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये हमारा कमी है। हम उनको गले नहीं लगाते, उनको प्रेम नहीं करते, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, छूत की दृष्टि से देखते हैं, तो अन्य धर्म को से मिल जाते, अन्य धर्म में मिल जाते, जिसके कारण आज हम बोलते हैं आ जाओ यहाँ